में कई बार इमोशन की वजह से हमें नुकसान को भुगतना पड़ता है ना। आपने अपने लाइफ में और अपने रिलेशनशिप में ये देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा इमोशन हावी होता है, क्योंकि जब इमोशन हावी होता है तो तुरंत रिएक्ट करता है। उस दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड उस समय दिमाग सोचना बंद कर देता है। ऑटोमेटिक आप वो बात मुँह से निकल ही जाती है। ऑटोमेटिक वो डिसीजन आप ले लेते हो कि मान लो गुस्सा आया तो आप चिल्ला दिए, और थोड़ा डर फील हुआ तो आप पीछे हट गए, इनसिक्योर फील हुआ तो आप थोड़ा डर गए। तो ये सब होता है इमोशन ना कंट्रोल हो पाने की वजह से। तो इमोशन को वही व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है जो इसको रेगुलेट करे। देखो, इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप इमोशन आपको आएगा नहीं। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि आप इमोशन तो आएगा, ह्यूमन बीइंग है तो एक पार्ट है हमारी पूरी सिस्टम का, हमारी पूरी बॉडी का, हमारे पूरे नेचर का। तो इमोशनल होना एक बताता है कि आप ह्यूमन बीइंग हो, हम एक इंसान हैं। और जब इमोशनल रेगुलेशन का मतलब यह है कि कोई भी इमोशन आपके ऊपर हावी हुआ, कोई भी इमोशन आया, आपने उसको ध्यान से पूरा फोकस के साथ उसको देखा और समझा कि इमोशन क्या है। पहले पता लगाए किस चीज़ की, किस रीज़न की वजह से ये इमोशन आया। उस ट्रिगर को पकड़ने की कोशिश की। बाई चांस किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपने समझ के किया, हाँ ने कुछ कह दिया, आपको जो फील हो रहा है अंदर गुस्सा, मन कर रहा है ना इसको बस मार डालें, आपने ट्रिगर को पकड़ लिया। अब आप थोड़ा शांत हो गए। अब आपने शांत होकर थोड़ा 1 से 10 सेकंड का थोड़ा ब्रेक लिया। अब आपने सोचा कि इस वक्त मेरे लिए क्या डिसीजन बढ़िया होगा, इस वक्त हम ऐसा क्या रिस्पॉन्स करें कि हमारे बाद में हमें बुरा भी ना लगे और इन फ्यूचर हमें रिग्रेट ना फील हो। क्योंकि 98% लोग क्या करते हैं, जब उनके ऊपर इमोशन हावी होता है तो वो थोड़ा सोचते नहीं है, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम नहीं लेते, वो तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। क्योंकि हमारा माइंड सोचता नहीं है, वो तुरंत रिस्पॉन्स कर देता है। सोचता कौन है? जो लॉजिकल ब्रेन है। तो लॉजिकल ब्रेन को पावरफुल बनाओ। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, जब भी कोई ऐसी कंडीशन आए कि आपके ऊपर बहुत इमोशन हावी हो, तो थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा रिस्पॉन्स को, थोड़ा लंबी ब्रीथ लो। अब ये अपने आप से सवाल पूछो कि हमारे लिए इस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स बढ़िया होगा जो इन फ्यूचर हमें रिग्रेट ना फील कर पाए। क्योंकि आप इमोशनली हो गए और आपने कंट्रोल में नहीं लाया खुद को, आपने लॉजिकल ब्रेन का साथ नहीं लिया और आप इमोशनली ब्रेन का साथ में लेकर आपने तुरंत रिस्पॉन्स कर दिया, तो वो रिग्रेट आपको परमानेंट रहेगा। तो ये आपने देखा होगा कई बार लोग बहुत सारे गुस्सा स्वभाव के होते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया, बस इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए, बस उसको मार दिया, जेल भुगत रहा है, फिर बाद में उन्हें ज़िंदगी भर परमानेंट रिग्रेट होता है। अब वहीं दूसरी तरफ जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले होते हैं, तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो जब भी उनके ऊपर इमोशन हावी होता है कहते हैं, फिर ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि इस डिसीजन में, इस कंडीशन में मेरे लिए क्या बढ़िया होगा, क्या बेस्ट होगा, कि क्या बेटर हम डिसीजन लें कि इन फ्यूचर हमारे लिए बढ़िया हो, कि हमें बाद में रिग्रेट ना फील हो कम से कम। कि उस वक्त अगर आपने इमोशनल ब्रेन से डिसीजन ले लिया, तुरंत रिस्पॉन्स कर दिया, तुरंत रिएक्ट कर दिया, तब आपको बाद में पछताने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। और यही सेम अप्लाई होता है हमारी लाइफ में भी, और यही सेम अप्लाई होता है हमारे जो ग्रोथ की जर्नी में। जब हम मोटिवेटेड फील करते हैं, जब हम मोटिवेट होते हैं, तब हम काम करते हैं। और जब मोटिवेशन नहीं होते, मोटिवेट फील नहीं करते हैं, जब डिमोटिवेट फील करते हैं, मान लो किसी ने कह दिया तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो आपने उसकी बात को इमोशनली ले लिया कि हाँ यार ये तो यार ठीक कह रहा है, तो आपके उसकी बेस्ट पर आपने सोच लिया कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपने वहाँ पर अपने को कमा का और आपने उसकी बात पर भरोसा कर लिया, आपने खुद के कैपेबिलिटी पर भरोसा नहीं किया।
आप इमोशनल होगा, किसी ने कुछ कह दिया, भाई तेरे मार्क्स कम आए हैं, तो फेल हो गया, तो कुछ नहीं कर पाएगा। आपने इमोशनली ले लिया, हाँ अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए। उसने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसका उल्टा ये होना चाहिए कि अब हम इसे करके दिखाएंगे। तो ये गुस्सा अपनी सक्सेस की जर्नी में लगाओ, जो वहाँ काम आना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में इसको लगाओ, उसको पॉजिटिव वे में लगाओ। जब भी इमोशन बहुत हावी हो, थोड़ा फोर्स करो, थोड़ा तुरंत रिस्पॉन्स मत करो, तुरंत रिएक्ट मत करो, लंबी ब्रीथ लो, ठंडे दिमाग से सोचो, और ये सोचो बेटर डिसीजन क्या होगा जो भविष्य में हमें रिग्रेट नहीं फील कर पाए और फ़ायदा हो, ना कि नुकसान। क्योंकि जो हमारा इमोशनल ब्रेन होता है वो सोचता नहीं है, तुरंत रिस्पॉन्स कर देगा। और जो लॉजिकल ब्रेन होता है, जो बंदा लॉजिकल ब्रेन को ट्रेन कर लेता है और उसको जो हटा देता है इमोशनल ब्रेन को, वही लाइफ में सक्सेसफुल बन पाता है। तो जब भी आपको ये लगे कि यार हम मोटिवेट फील कर रहे हैं, अब आप तब आप ये सवाल पूछना कि हम किस वजह से मोटिवेट फील कर रहे हैं। क्या एक फीलिंग है ये जो अपने आप आ गई, या हमने कुछ ऐसा काम किया उसकी वजह से आई, या हमने कुछ एक्शन लिया? अगर एक्शन की वजह से मोटिवेट फील हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी की सक्सेस स्टोरी सुन ली, किसी के मोबाइल में, मतलब जो सब पॉजिटिव बातें सुन ली, अब मोटिवेट फील हो गए, बाद में एक्शन लिया, फिर डिमोटिवेट हो गए, तो उसका कोई, तो ये सब इमोशनल है, ये सब इमोशन ही होता है। तो जब बहुत सारा डिमोटिवेट फील हो, जब और डिमोटिवेट आता क्यों है? फेलियर से। तो आप फेल हो गए, तो उसके ट्रिगर को बोलो, हम फेल हुए तो क्यों हुए, क्या पर गलती रहेगा, उसको एक लेसन की तरह देखो, और अपने ऊपर हावी मत होने दो फेलियर को, बल्कि उसको लेसन की तरह सीखो, पकड़ो और मूव ऑन करो। ये होता है लॉजिकल ब्रेन से। ये आप प्रैक्टिस सही होता है जब आप बार बार गिरते हो और उठ जाते हो, तो आपका माइंड रिप्रोग्राम होने लगता है। फिर आपका माइंड समझने लगता है कि हाँ, ये बंदा धीरे धीरे अब मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने जा रहा है, धीरे धीरे बंदा ये मेंटली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो जब भी इमोशन बहुत ज़्यादा हावी हो किसी भी बात को लेकर, लाइफ में या फिर सक्सेस की जर्नी में, थोड़ा ब्रेक लो, ये सोचो, उसका ट्रिगर को पकड़ो कि क्यों आया है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो ऐसा डिसीजन क्या ले सकते हैं कि हमारा इसमें फ़ायदा हो फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में। जब ये सवाल आप खुद से पूछोगे और ऐसा डिसीजन लोगे, इन्वेस्ट पर डिसीजन लोगे कि हमारा फ़ायदा हो ना कि नुकसान, तब आप देखोगे कि हाँ, आपने अच्छा डिसीजन लिया, और आपको लाइफ में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और तुरंत, अब मान लो फेल हो गए, तुरंत हार मान ली, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की क्यों, अगर हमने मतलब फेल हुए तो ट्रिगर क्या है, क्यों फेल हुए, कहाँ पर गलती रह गई, तो उसको फेलियर को दिमाग में नहीं लाना है, उसको पकड़ो, कोई बात नहीं, अब हम और अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो जो ये माइंड सेट जिस बंदे का होगा, वही लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन सकता। नहीं तो हर कोई बन जाए सक्सेसफुल। जो हाई सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या कभी फेल नहीं होते, उनके ऊपर भी इमोशन हावी होता है, वो भी इमोशनल होते हैं, लेकिन वो इमोशन को कंट्रोल करना जानते हैं। वो जानते हैं इमोशन एक अलग चीज़ है और जो मेरा टारगेट अलग चीज़ है, और ये दोनों मिक्सअप नहीं होंगे। इमोशन को साइड में हटाओ और एक सिस्टमेटिक तरीके से चलो, एक सिस्टम से चलो, तभी आप लाइफ में कुछ हटके कुछ अलग अचीव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो तुरंत रिस्पॉन्स करना छोड़ो, ठंडे दिमाग से थोड़ी लंबी ब्रीथ लेके डिसीजन लो, वो आपको रिग्रेट फील नहीं करवाएगा बाद में। नहीं तो तुरंत रिस्पॉन्स करोगे, बाद में फिर सॉरी बोलते फिरोगे, उसका कोई मतलब नहीं। बार बार गलती करोगे, बार बार सॉरी बोलते फिरोगे, तो परमानेंट रिग्रेट से बेटर है कि आप थोड़े देर सहन कर लो, उसको बर्दाश्त कर लो, शांत हो जाओ। क्योंकि जब आप शांत हो जाओगे
फिर 1-2 दिन बाद सोचो कि हाँ पे अच्छा हुआ कि हमने रिस्पॉन्स नहीं किया, नहीं तो मेरे साथ बुरा हो सकता था। तो इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो को शेयर करो और अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करो जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिस्पॉन्स करने लगते हैं। धन्यवाद। अच्छी बात पर रिस्पॉन्स करना अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात पर रिस्पॉन्स नहीं करना है।